हेलो हेलो दोस्तों, इस दोस्तों, टाइम बज गुड रहे हैं मॉर्निंग। सुबह के 3। अभी बज रहे और मैं हैं करने सुबह जा के रही हूँ आज 5। की पूजा। और हमारे यहाँ बदरी और थी, उसके लिए मैं तो पहले थोड़ी सी बनाऊंगी बदरी छटी पूरी थी। और चंदा हलवा, मामा दिख रहे हैं अभी, फिर बट अभी करेंगे अंधेरा पूजा। टाइप का है। तो और बने मैं रही। उसके बाद योगा करी, फिर मैं नहा के पूजा करने बैठ गई अपने भगवान के पास, जहाँ मैं डेली आती हूँ। और ये मेरे डेली रूटीन का एक हिस्सा है कि मैं मॉर्निंग में सुबह उठ के पहले नहाना, फिर पूजा करना, उसके बाद भी कोई काम करना होता है। तो सोचते हैं कि थोड़ा पॉजिटिविटी आ जाती है, तो मैं पहले पूजा करती हूँ और पूजा करके फिर किचन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम अपने करते हैं भगवान की पूजा आराधना। हालांकि लोग ऐसा थोड़ा देखना कम पसंद करते हैं, लेकिन ठीक है, मन को मेरी शांति मिलती है और मैं चाहती हूँ आप लोग भी देखो। भक्ति चीज़ें थोड़ा सा लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। माता भगवान सभी के साथ में हमें आगे बढ़ना है। प्रभु की कृपा से ही हम आगे बढ़ रहे हैं और उनकी ही कृपा से आगे भी जीवन में अच्छे कार्य करेंगे और जीवन का उद्देश्य सफल करेंगे। तो हमारे यहाँ बहुत बम्पर बारिश हो रही है, उस दौरान सारे अच्छा। काम करना मुश्किल हो रहे थे। फिर भी मैं जा ठीक रही है। हूँ साग लाने, थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ था तो मैं जा रही हूँ साग लाने। और ये साग है करीमुआ का, तो मैं इसको तोड़ूंगी। हालांकि बहुत सारे करीमुआ हैं, इसको मतलब एक तसला तसला समझते होंगे, बड़ा सा। कुछ लोग क्या उसको बड़ा सा होता है ना टब जिसको, उस वैसा ही उससे भर के पूरा करीमुआ तोड़ेंगे। आधा मैं बनाऊंगी, आधा अपने पड़ोसियों को दूंगी, क्योंकि गांव में चीज़ें जो है ना बेची कम जाती हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जो सब्जियों को बेचते हैं। तो फिलहाल हम जैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं बेचते हैं सब्जियों को। जो भी सब्जियां खा पाते हैं खाते हैं, जो एक्स्ट्रा होता है अपने अगल बगल पड़ोसियों को दे देते हैं, और उनके यहाँ जो एक्स्ट्रा होता है वो हमारे यहाँ आ जाता है। फ़िलहाल मुझे ऐसी नौबत नहीं आती, क्योंकि मैं खुद ही हर तरह की सब्जियां बोती हूँ, तो मुझे किसी और की सब्जियों की थोड़ी आवश्यकता कम होती है। और ये साग बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा। और ये बरसात के सीज़न में ज़्यादा पाया जाता है, पर मैंने जो प्रजाति लगाई है वो 12 महीने रहती है। तो इसे मैंने पुराने घर के आंगन में लगाया है। यहाँ 12 महीने करीमुआ का साग, यानी नारी का साग बोलते हैं लोग इसे, कलमी का साग बोलते हैं, आप जो समझ लो। तो ये 12 महीने यहाँ पे रहते हैं। और ये आम के पौधे भी वहीं पे जम रहे हैं। अभी मैं इसको देख रही थी, मैं सोच रही हूँ इसको कहीं लगा दूँगी, मैंने वहीं रख दिए, क्योंकि अभी करते हैं साग की तुड़ाई। क्योंकि डाइवर्ट हो जाती हूँ तो मैं कोई और काम करने लग जाती हूँ, उसके बाद काम मेरा डिले हो जाता है। क्योंकि मेरा ना, अगर मैं किसी काम को कर रही हूँ और उसको छोड़कर कोई आम और काम करने लग जाऊँ, तो दूसरे काम में मेरा मन नहीं फिर लगता। इसीलिए मैं जो करती हूँ पहले उसको ख़त्म कर लेती हूँ, तब अगला करती हूँ। तो मैं करीमुआ ही तोड़ रही थी, क्योंकि बहुत सारा था, काफ़ी टाइम लग गया मुझे तोड़ने में। और अभी भी मैं पूरा नहीं तोड़ पाई हूँ। इतना मैंने तोड़ा है, फिर भी अभी मैं पूरा नहीं तोड़ पाई हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारा है। और ये हर हफ्ते तैयार हो जाता है। इसको आप आज तोड़ रहे हो, एक हफ्ते बाद आओगे फिर बहुत सारा तैयार हो जाएगा। और इसमें इतना ज़्यादा होता है, बढ़ता है, और बरसात में तो और बढ़िया बढ़ता है। बस सबसे ज़्यादा इसका टेस्ट बहुत होता है, बच्चे भी बहुत बढ़िया खाते हैं इसका। मेरे बच्चे तो इसको चावल से बहुत पसंद करते हैं, मेरे हस्बैंड भी इसको पसंद करते हैं, और स्पेशली मैं, मुझे बहुत पसंद है हरी सब्जियाँ, वो कोई भी हो। करीमुआ हो, चना हो, बथुआ हो, पालक हो या सरसों का हो, मुझे सारे साग बहुत पसंद हैं। सुरुआरी, लहसुआ, बहुत सारे लोग, आप इन लोगों का नाम भी नहीं जानते होंगे। अरहर के खेत में जब बोया जाता है अरहर का खेत, तो उसमें सुरुआरी और लहसुआ के पौधे उगते हैं। उसकी सब्जियां बहुत ही अच्छी बनती है, साग और चावल से खाने में तो उसके टक्कर का कुछ हो ही नहीं सकता है। तो भाई अब तोड़ लिया हमने एक टब, अब चल रहे, देख रहे हैं मेरे कपड़े इधर वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं। अब चलते हैं किचन की ओर और बनाएंगे बढ़िया से। पहले करीमों को धुलना भी तो है पहले उसको तो धुलना है, फिर ठीक है धुलते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, फिर उसको धुलते हैं। अब खाना बनाएंगे, हम बना रहे हैं करीमुआ। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो इसीलिए मैं आज वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखती हूँ। करीमुआ की सब्ज़ी और रोटी मेरी तैयार है मॉर्निंग के नाश्ते में, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है तो मैंने बना दिया। और आइए खा लीजिए जिसको पसंद हो। और मेरे हस्बैंड गए हैं खेत, और खेत में मिल गए हैं उनको ये महाशय। कुछ लोग तो इनका नाम भी नहीं जानते होंगे। आह आह आह। नील गाय।
किसान इतनी मेहनत से कैसे कैसे तैयार करता है। धान की फसल है, आवारा मवेशी तो बर्बाद ही करते हैं, नीलगाय व्यापक स्तर पर है। ये सड़क के किनारे का खेत है, अब हम लोग को देख रहा है तो दूर जा रहा है। मौसम प्रकृति सबसे लड़के किसान कैसे कैसे तैयार करता है फसल को अपनी। और किसान भगाने का प्रयास करे तो जो है जैसे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बहुत ज़्यादा दूर में लगा है क्योंकि भगवान शंकर का जो है आखिरी सोमवार है और हमारे यहाँ जनवरी नाथ धाम है जो बहुत ही भव्य, वहाँ पे मेला लगता है, भंडारा होता है। तो उसी के उपलक्ष्य में ये हमारे लम्बुआ मार्केट में पूरा सजा हुआ है कांवड़ यात्रा, और सारी दार्शनिक है यहाँ पे, सब दर्शन करने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं। तो सभी लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं और इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि भोलेनाथ का दिन है, आज कांवड़ियों का मेला है और भव्य तरीके से हमारे यहाँ मनाया जाता है। हालांकि मैं मंदिर नहीं जा पाई, पर बच्चों की दवा के लिए आई थी तो मैंने देखा यहाँ पे, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपको भी शेयर करते हैं, आप लोग भी देखो। हमारे यहाँ की कांवड़ यात्रा बहुत ही सुंदर तरीके से और भोलेनाथ को समर्पित होकर भव्य तरीके से मनाई जाती है। यहाँ पे भोलेनाथ बनाए जाते हैं, राधा गौरी कृष्ण सब नाचते गाते हुए, खूब ही प्रसन्नता और चंचलता भरे माहौल में सभी प्रभु को स्मरण करते हैं। और ये है हमारा लम्बुआ मार्केट जो दियारा रोड के पास में है। और हमारे यहाँ हो रही है बम्पर बारिश, और ऐसे बारिश में तो कुछ अच्छा खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो उम्मीद करते हैं शायद कुछ अच्छा मिल जाए आज। कहना तो नहीं है क्योंकि अभी 2 दिन पहले मैंने जलेबी और समोसे खाए हैं और मेरे पेट का भी इशू है, तो चाहती तो नहीं हूँ, पर मतलब एक मन कह रहा है नहीं खाना है और एक मन कह रहा है कुछ हो खाना है। तो देखते हैं क्या होता है, मेरे लिए कुछ आता है या नहीं आता है। फ़िलहाल मैंने कहा नहीं है, पर मौसम अच्छा है और मेला भी है तो शायद कुछ है, क्योंकि मेरे यहाँ जब मेला होता है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लोग भव्यता से मनाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आता है। पिछले साल तो मैं भी गई थी, पर इतनी भीड़ थी कि इस बार मेरी हिम्मत नहीं हुई जाने की। पर भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो अगली बार ज़रूर उनके दरबार में आएंगे, दोबारा आएंगे। अभी तो मैं बैठ के सिर्फ बारिश का एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि इतनी सुंदर बारिश, आप भी देखो और आनंद लो। मतलब इतना सुंदर पानी की बूंदें मुझे लगती हैं, पर कुछ ज़्यादा ही बरस दिए है इस बार, बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर भी मुझे बारिश बहुत पसंद है। और ये पानी में गिरती हुई बूंदें अजीब से मन में उत्साह जगाती हैं। हरी पत्तियाँ एकदम खिली खिली हो गई हैं, चारों तरफ मौसम हरा भरा है, प्रकृति पूरे पता नहीं कहते ना शबाब में, पूरे शबाब में प्रकृति है इस टाइम। और मेरा मन करता है मैं दिन भर यहीं पे रहूं, पर मुझे घर में बहुत सारे काम होते हैं तो मैं दिन भर नहीं रह सकती हूँ बाहर, पर मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं बाहर आ जाती हूँ और ऐसे ही अपनी आँखों को सुकून देती हूँ, अपने इन हरे भरे पेड़ों के बीच में बैठ के गिरती हुई पानी की बूंदों को फील करती हूँ। अब आ चुके हैं मेरे हस्बैंड लम्बुआ से, मार्केट से, पहले ही आ गई थी, अब वो आ गए हैं, उनकी तारीफ हो रही है सोशल मीडिया पर, खुश हैं वो। तब हमें कमेंट कर दें कि तुम्हारा हस्बैंड ज़्यादा सुंदर है। देखो हमारे कमेंट सेक्शन खोल के, सही में, अरे कसम से आप बुरा मत मानिएगा, आपके हस्बैंड ज़्यादा सुंदर हैं। मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन मेरी भी तारीफ करते साथ में। सुंदरता सुंदरता चरित्र में, सुंदरता आपके आचरण में होनी चाहिए, सुंदरता आपके व्यवहार में होनी चाहिए, सुंदरता आपकी ह्यूमैनिटी मानवीयता में होनी चाहिए। चलिए, तो ये हैं कल मेरे छोटा बेटा
ये भी मोबाइल का आशिक हो चुका है, बहुत ही बुरा बच्चा है। और ये लाए तो हैं आज मैंने हमारे कहा था लिए ना कि कुछ हमारे आएगा, husband तो जी। आज ये ये पूरा हमारे मिठाई भरा यहाँ हुआ था पर इन बच्चों ने काजू खत्म कर कतली दिया, और इतना क्या ही बोलते बचा हैं है। इसको, समोसा, और आए हैं फिर चटनी आज और इतने हरा सारे मिर्चा। समोसे, उसके हालांकि साथ इस टाइम मीठी में कुछ चटनी ज़्यादा खा रही एंड हूँ, फिर भी मिर्चा। तो मेरा एंजॉय करते बेटा हैं सभी। एक है जो एक कैमरे बेटा के गायब सामने है, नहीं आ आता जाने है, दीजिए। उसको मैं चुपके से ही उसका वीडियो बना पाती हूँ जब वो नहीं जानता मेरे होता बड़े है, पुत्र हैं, मिठाई खा रहे हैं। क्योंकि उसको इनके बिल्कुल कुछ नहीं लगा पसंद हुआ है है। कि मैं उसकी फ़ोटोज़ या इन्होंने वीडियो मिठाई सोशल खाई मीडिया पे और कहीं उसका भी सिल्वर डालूँ। पेपर लगा हुआ है इनके। तो हम लोग करते हैं और ये समोसा मैंने एंजॉय, मिठाई बना ली। आप भी आ जाइए, और ये मिठाई में पता नहीं क्या एंजॉय क्या करते कर हैं रहे हैं। मस्त समोसे मिठाई और कर रहे हैं। बर्फी के साथ। अच्छा चलो हो गया चलो बस करो। भाई मैं तो बहुत ही पेटू हूँ उसमें कोई और चीज़ नहीं मुझे होता, खाना चलो बहुत पसंद है। ठीक है रहने कुछ दो। हो जाए मुझे खाना है, चाहे तो मेरा ये वेट सारी बढ़ मिठाई जाए, तोड़ दिए चाहे और मुझे बता कोई रहे हैं इसमें बीमारी डिजाइन हो कर रहे जाए, हैं, मैं मुझे तो नहीं पता है डॉक्टर कौन के सी कहने डिजाइन पे भी होगी। नहीं रुकती हूँ। मुझे जो अब देखिए, खाना खाते होता है हैं। वो Enjoy खाना करते होता हैं। है। और मेरी राधा भी इधर उधर भटक रही है कि भाई सब खा रहे हो, मुझे क्यों नहीं याद कर रहे हो। क्योंकि जब हम लोग खाते हैं तो राधा, जब मैं कमरे में आती हूँ ना तो राधा और खाते पीते रहते हैं, राधा हमेशा ऐसे ऐसे बुलाती रहती है, अकेली है ना, इसका पार्टनर मर चुका है और मैंने ऑर्डर किया था इसका पार्टनर, पर वो मरा हुआ आया। 2 बार मैंने ऑर्डर किया पर दोनों बार वो लोग मर गए आधे आधे घंटे में, तो फिर मैंने मना कर दिया। तो मैंने राधा को भी उसकी फूड दिखाया कि चलो तुम्हें भी खिलाते हैं, हम लोग समोसा खा रहे हैं, तुम अपने फूड खाओ। और जब बजाते हैं तो राधा उतनी तेज़ी से स्पीड में दौड़ती है, उसको लगता है कि कुछ आ रहा है और बातें करती है, पता नहीं क्या बातें करती है, मुझे नहीं पता है। ये देखो, इसको अभी सिर्फ 4 दाने देते हैं, 4 दाने से ज़्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि जब 2 लोग होते हैं तो 8 देते हैं और जब 1 हैं तो 4 दाने देते हैं। राधा तो मेरी सबसे प्यारी है, मिलेगा तो। अब मैंने शाम के टाइम में बनाया मटर पनीर, मेरे हस्बैंड को कम पसंद है तो भी ले आए तो मैंने बना लिया और ये बहुत ही टेस्टी बना है कसम से मेरा तो फेवरेट है मटर पनीर, मतलब पनीर की हर डिश मुझे बहुत पसंद है। और साथ में मटर तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मुझे मटर ना पसंद हो। मैं बचपन से ही मटर की घुघरी वगैरह खाती थी। तो ये मेरा खाना तैयार हो गया है शाम का, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.